हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय आपका डीएलएड की बुक जो है सॉल्व करा रहे हैं। इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हम ये वीडियो आपके लिए लाएं। और ऐसी वीडियो जैसा कि हमने कहा था कि हम विविध में आपके लिए लाएंगे, जो आपके जीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहीं से हम एक टॉपिक उठाएंगे। उस टॉपिक को 5-10 मिनट में, 20 मिनट में वीडियो खत्म करके वहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो अभी हमने साइंस का उठाया है। इसकी एक वीडियो आपकी आ चुकी है, पौधों में होने वाले रोग। जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है गेहूं में कौन सा रोग होता है, चने में कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें, तो वो वीडियो मैंने बना दी है। प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये रोग ये जो है वीडियो हमने बनाई है मानव रोग, यानी कि जो जीवाणु से होते हैं रोग, विषाणु से होते हैं, प्रोटोजोआ, कृमि और कवक जनित रोग। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। साइंस में अक्सर आपके क्वेश्चन बनते हैं कि विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपके लक्षण नहीं पूछे जाते, उनसे प्रभावित होने वाले अंग पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत बेहतर तरीके से, और प्रभावित अंग भी जानेंगे। लक्षण अगर आपका पूछा जाता होता तो हम जरूर बताते हैं कि किस रोग का कौन सा लक्षण होता है, तो बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आपने देखा होगा, अक्सर एग्जाम में देखा होगा, पूछा जाता है एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें कौन सा रोग जो है जीवाणु से होने वाला नहीं है या विषाणु से होने वाला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो यहाँ से आप देख लेंगे, फिर आपको अलग से कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक बार देखिए, 2 बार हम रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो हम लाएंगे। पहले हम साइंस कवर करेंगे, फिर हम चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि होता हमारे साथ अक्सर ऐसा है कि साइंस हमारी अक्सर छूट ही जाती है। ठीक है, तो ये आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आपको सुपर टेट हो, सुपर टेट में आपका 10 नंबर का साइंस है, चाहे उसके लिए ले सकते हैं, या जहाँ कहीं भी आपका आता है उसके लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम देखते हैं पहले जीवाणु से होने वाले रोग, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं आपके? हैजा, क्षय रोग, कुकर खांसी और काली खांसी भी, न्यूमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, भोजन विषाक्तता, कोल्ड, टाइफाइड, टिटेनस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, राइनाइटिस और प्लूरिसी। ठीक है, तो सबके हम बारे में रोगों को तो हम जानेंगे, साथ में प्रभावित अंग जानेंगे। लक्षण जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लक्षण जानना है तो कमेंट करिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे इसके साथ ही ऐड करके दे देंगे, पीडीएफ आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा हैजा, हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा से जो है आपका पाचन तंत्र प्रभावित होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपका बनता है, रोग का नाम दे देगा और पूछेगा इससे कि प्रभावित होने वाले अंगों के नाम बताइए। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए तो हम बात करते हैं हैजा। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है हैजा से। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, ये आपका किससे होने वाला रोग है? ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे क्षय रोग। क्षय रोग को हम क्या कहते हैं? टीबी भी कहते हैं। इससे हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। क्षय रोग को क्या हम कहते हैं? टीबी भी कहते हैं। ठीक है, टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये कहते हैं हम क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। फिर कुकर खांसी से भी फेफड़ा प्रभावित होता है, और काली खांसी भी हम लिख सकते हैं, काली खांसी। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, सीधा सीधा नाम यहीं से पूछा जाता है जीवाणु से होने वाले रोग में। फिर हम बात करेंगे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से भी हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं प्लेग। प्लेग से लिम्फ ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। प्लेग से जो है लिम्फ ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, याद रखिएगा। प्लेग से जो है आपकी लिम्फ ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। प्लेग के अंतर्गत होता क्या है? इसमें शरीर दर्द होने लगता है, बुखार हो जाता है तेज, यही सारे रोग हैं। फिर बात करेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है? इससे गला प्रभावित होता है। ठीक है, गले में दिक्कत हो जाती है डिप्थीरिया से। फिर बात करेंगे भोजन विषाक्तता। इसको हम क्या कहते हैं? बॉट्यूलिज्म भी कहते हैं, या हम फूड पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग जैसे हो जाता है तो हम फूड पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, इससे क्या है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। भोजन विषाक्तता ये किससे हो जाता है? जीवाणु से होने वाला रोग है ये, और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगर हम कोढ़ की बात करें तो कोढ़ से क्या होता है प्रभावित? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगर हम बात करेंगे टाइफाइड, आंत ज्वर, मियादी बुखार, तो इससे आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड जैसे आपको हो जाता है, आंत ज्वर और मियादी बुखार। ठीक है, और बात करिए टिटेनस। ठीक है, यहाँ पर टिटेनस भी लिख सकते हैं हम, टिटनेस की जगह टिटेनस भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं टिटेनस भी लिखा होता है। इससे जो है आपकी मेरुरज्जु प्रभावित हो जाती है टिटेनस से। और इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे, यहाँ से हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। राइनाइटिस से नाक प्रभावित होती है, नाक बंद हो जाती है, बुखार हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। प्लूरिसी से क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीवाणु से होने वाले रोग। जल्दी से हम एक बार और देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम अगली चीज़ों को देखते हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग में हैजा। हैजा से प्रभावित होने वाला अंग पाचन तंत्र।
क्षय रोग से प्रभावित होने वाला फेफड़ा, कुकर खांसी से, फेफड़ा न्यूमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। और हम बात करेंगे प्लेग से लिम्फ ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है, भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कोढ़ की से बात करेंगे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टाइफाइड या अंतज्वर या मियादी बुखार भी कहते हैं, तो इससे क्या होता है, आंत प्रभावित होती है। टिटेनस से बात करें तो मेरुरज्जु प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और राइनाइटिस से बात करें तो नाक प्रभावित होती है। प्लूरिसी से फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इतने आप रोगों के नाम याद रख रहे हैं, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, तो जीवाणु से आपके यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं विषाणु की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर वायरस, ठीक है, वायरस से होने वाले रोग। तो यहाँ से पहले हम देखेंगे रेबीज, कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेबीज, हेपेटाइटिस, गलसुआ, एड्स, टाइपस, खसरा, ठीक है, टाइफस है, टाइपस नहीं है, टाइफस, खसरा, चेचक, ये छोटी माता है यानी चिकन पॉक्स, और चेचक ये स्मॉल पॉक्स है, 2 चेचक होती हैं, ठीक है, पोलियो और इंसेफेलाइटिस, कोरोना वायरस और हार्पीज, ठीक है। तो इनमें हम देखते हैं कौन कौन से हमारे रोग अंग प्रभावित होते हैं। तो रेबीज की अगर बात करें, रेबीज को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, कि जिन्हें भी रेबीज होता है तो वो पानी से उन्हें डर लगता है, तो इसे हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं, तो याद रखिएगा। और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। फिर बात करेंगे हेपेटाइटिस या पीलिया, इससे जो है यकृत प्रभावित होता है, याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन से अंग प्रभावित होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम गलसुआ, गलसुआ से जो है पैरोटिड लार ग्रंथियाँ प्रभावित हो जाए, ये लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और भी सारी दिक्कतें आ जाती हैं, यहाँ पर बांझपन यहीं से हो जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे एड्स की बात करेंगे, ये इससे प्रतिरक्षा प्रणाली जो है प्रभावित होती है एड्स से। टाइफस की बात करेंगे, इससे पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है टाइफस। खसरे की बात करेंगे, खसरे में क्या हो जाता है, ये भी संपूर्ण शरीर पर ही प्रभाव डालता है खसरा भी। और चेचक या छोटी माता की हम बात करेंगे, तो जैसे कि पूरे शरीर में आप देखते होंगे छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं, तो पूरे शरीर को ये भी प्रभावित होता है। और चेचक की बात करेंगे, स्मॉल पॉक्स है, तो इससे पूरा शरीर तो प्रभावित होता है, लेकिन खासकर चेहरा और हाथ पैर में ज़्यादा दाने आपके पड़ते हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावित होता है। पोलियो की बात करेंगे तो यहाँ से तंत्रिका तंत्र, गला और रीढ़, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं आपकी। इंसेफेलाइटिस की बात करेंगे, यहाँ से तंत्रिका तंत्र आपका प्रभावित होता है इस रोग से। कोरोना वायरस की बात करेंगे, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, कोविड-19, इससे जो है आपका फेफड़ा, श्वसन तंत्र ये प्रभावित होता है। फिर बात करेंगे हार्पीज से त्वचा जो है और श्लेष्म कला जो है प्रभावित होती है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार और जान लेते हैं, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो हम देखेंगे विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। रेबीज, रेबीज से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। फिर देखेंगे हेपेटाइटिस या पीलिया, इससे प्रभावित होता है यकृत आपका। फिर देखेंगे गलसुआ, इससे प्रभावित होता है पैरोटिड लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। एड्स से प्रभावित होती है प्रतिरक्षा प्रणाली। टाइफस से प्रभावित होता है संपूर्ण शरीर। खसरा से प्रभावित होता है संपूर्ण शरीर। चेचक या छोटी माता, ये भी संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालती है। चेचक या स्मॉल पॉक्स को हम बात करेंगे यहाँ पर, ये चिकन पॉक्स है, तो इससे पूरा शरीर तो प्रभावित होता है, खासकर चेहरा और हाथ पैर प्रभावित होता है। पोलियो की बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र, गला और रीढ़ प्रभावित होता है। इंसेफेलाइटिस की बात करेंगे तो यहाँ से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कोरोना वायरस से फेफड़ा और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और हार्पीज से त्वचा और श्लेष्म कला प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हमने देख लिया जीवाणु और विषाणु, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी दोनों से बनते हैं। अब फिर कुछ और है, प्रोटोजोआ, कृमिजनित और कवक, यहाँ से भी रोग कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी देख लीजिए। और देखो 1-2 बार वीडियो देखेगा बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, इसमें अंग नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने अंग नहीं लिखा है। मलेरिया, पायरिया, कालाजार और अमेबियासिस और ट्रिपोनोसोमा, यानी कि ये सोने की बीमारी है, ठीक है, यानी नींद की बीमारी है, सोने की बीमारी है। तो इसमें देखिए प्रोटोजोआ से पहले हम की पॉइंट निकाल लेते हैं, रिया निकाल लेते हैं, दोनों में रिया आया, मलेरिया और पायरिया, ठीक है, मलेरिया और पायरिया। और यहाँ पे कालाजार हम देख लेते हैं, अमीबियासिस और ट्रिपोनोसोमा। या हम बना सकते हैं ट्रिक, क्या बना सकते हैं कि चलिए ट्रिक छोड़िए, क्या बनाना है, जैसे रिया आ गया, कालाजार ये है, रिया ने जो है कालाजार लिया, किसके, सोने का कालाजार लिया, रिया ने सोने का कालाजार लिया और उसमें क्या किया, बीज बो दिए, तो बियासिस ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, बीज बो दिए, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सीधे आप देखिए मलेरिया, पायरिया, कालाजार, अमीबियासिस और ट्रिपोनोसोमा, यानी कि सोने की बीमारी, बस, ठीक है। ये क्या है, आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। फिर बात करेंगे कृमिजनित रोग, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, फाइलोरियासिस, स्कोरियासिस और टिनियासिस। देखिए इसमें सब में एसिस आया है, तो यहाँ से आप की पॉइंट पकड़ सकते हैं, एसिस तीनों में आया है, यहाँ भी आया है, तो अमीबिया को छोड़ के बाकी आप देख लीजिए। या तो हम इसको फैट भी याद कर सकते हैं, FAT,
ठीक है। कृमि जनित जो रोग है, FAT आप याद रखिए, बाकी एसिस याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फैलियोसिस, स्कोरियोसिस और टीनियसिस, ठीक है। फिर बात करें कवक जनित रोग की बात करें तो दाद, खाज और एथलीट फुट। दाद से D, खाज से K, D के A, ठीक है। या तो आप कर दीजिए डाक, तो डाक याद रखिए कवक जनित रोग में, यानी कि दाद, खाज और एथलीट फुट। दाद, एथलीट फुट और खाज, तो ये बन गया डाक। तो एक बार और देखते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। मलेरिया, पायरिया, कालाजार, अमेबियासिस और ट्रिपैनोसोमा। कृमि जनित रोग है फैलियोसिस, फाइलोरिएसिस, स्कोरिएसिस और टीनियसिस। फैट याद रखिए। कवक जनित रोग है दाद, खाज, एथलीट फुट, यानी डाक आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर आपका ये हो गया। यहाँ से आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर आपका प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु किसी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे ही है, अगले वीडियो में कोई साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे जहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, बस उन्हीं चैप्टर को लेके आएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है या बनते हैं। ऐसे चीज़ों को हम लाएंगे। हाँ, एक और खुशखबरी आपके लिए, हम टेट के लिए मैराथन आपका एकदम सिलेबस से टॉपिक बाई टॉपिक लाएंगे, तो उन सभी वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो मैराथन अभी नहीं लाएंगे, हम 15 दिन के बाद लाएंगे, 15 तारीख से लाएंगे। तो पूरा अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो उससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे मैराथन से, क्योंकि मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं आपके टॉपिक वाइज, जो जो टॉपिक थे आपके पेट में उसी टॉपिक को डिटेल में एकदम बढ़िया से बताया है। तो उन सभी चीज़ों को हम हैंड रिटन नोट्स से पढ़ेंगे, तो उन सभी चीज़ों को आप देखिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।